हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहली वाली क्लास मैंने डाली थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, जिसमें सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। नॉर्मली आप लोग उसमें पुट करेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सब काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा जब निगेटिव सेंटेंस आने लगता है, निगेटिव मतलब समझ रहे हैं, नकारात्मक वाक्य अगर आएगा तो उसमें क्या करेंगे, या जिसको नहीं पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस के बाद आगे क्या आता है, वो ये वीडियो उसी के लिए है। क्या है कि सिंपल सेंटेंस पढ़ लेते हैं जो साधारण वाक्य होते हैं, अब उसके बाद आता है नकारात्मक वाक्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। तो उसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब होता है कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए कंटीन्यूअस टेंस में नॉट शब्द, जिसको देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट शब्द, मतलब उसको नहीं शब्द नॉट शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, यहाँ पे नहीं लग गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके पहले तो ए रहा रही रहे है, उसके बाद हैं आया है, हूँ आया है, तो ये क्या है, कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन इसमें नहीं आ गया है तो ये क्या हो गया, कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, इसी तरह से वह नहीं पढ़ रहा है। देखिए, सच बात तो है कि मैं आप लोगों को यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस आता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीजें ब्रीफ में बता देता हूँ जिससे कि आप जल्दी समझ पाए। ठीक, वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब आप नहीं लगा दिए, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस बन गया। वह पढ़ रहा है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन उसे में नहीं जोड़ दे रहे, वह नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। बिल्कुल इसी तरह से सोहन भोजन नहीं पका रहा है, सोहन भोजन नहीं पका रहा है, अगर वह सोहन भोजन पका रहा है तो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन वहीं पे कह दो कि सोहन भोजन नहीं पका रहा है, नहीं शब्द आ गया बीच में, इसका मतलब क्या हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। और रहा रही रहे आया है, इसका मतलब क्या है कि ये कंटीन्यूअस टेंस है, समय के साथ प्रेजेंट है। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं, इसको बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे। रूल में क्या है, एक ही रूल है, इसमें ज्यादा है नहीं कुछ। नॉट शब्द हमेशा हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में आता है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में मुझे लगता है कि आप लोग जानते होंगे। जो आईएनजी फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो क्या होता है, मेन वर्ब है, उसी में आईएनजी जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, इज एम आर, ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। जो पहली बार वीडियो पे आ रहे हैं उनके लिए कि इज एम आर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो आईएनजी फॉर्म जितनी आती है वर्ब के साथ लगकर, वो क्या है, मेन वर्ब हैं। तो आपको यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला इसका जरा देख लेते हैं, आपको दिखा दें। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ईटीसी जो भी आता रहेगा। ठीक, आपको फिर से मैं एक बार दोहरा के दिखा दूं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, और फिर आईएनजी फॉर्म आएगा। देखिए, मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो जो आईएनजी फॉर्म है यही मेन वर्ब है। तो यहाँ से देखिए, ये वाला और ये हेल्पिंग वर्ब, इन्हीं दोनों के बीच में नॉट शब्द आया है। ठीक, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, बखूबी इसी तरह से लिखा है मैंने। ठीक, तो फार्मूले में क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसी वाले फार्मूले पे क्या करते हैं हम लोग, जरा दो चार सेंटेंस लगा लेते हैं। जैसे देखिए, हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका क्या बनाएंगे, वी, हम का वी हो जाएगा, फिर बाद में आर, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या आएगा, आर आएगा, वी आर ना। अब उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब तो आ गया आर, उसके बाद नॉट, नॉट, उसके बाद गोइंग, जाने का क्या होता है, वी आर नॉट गोइंग। ठीक, ये हो गया सेंटेंस आपका। वह नहीं पढ़ रहा है, तो ही, उसके बाद है का क्या, इज लगा देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही इज नॉट, ही इज नॉट रीडिंग, रीड मतलब पढ़ना होता है, आईएनजी फॉर्म लगा दें क्योंकि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस टेंस है। सोहन, सोहन भोजन नहीं पका रहा है, तो सोहन इज नॉट, अब पका रहा है तो कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग, सोहन इज नॉट कुकिंग द फूड, फूड, सोहन इज नॉट कुकिंग द फूड। ठीक, तो ये इस तरह से आपके सेंटेंसेस रहेंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी लग रही है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में,
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपका डेली इसी तरह से वीडियो आता रहता है, कुछ शॉर्ट्स भी आपके ज्ञान के लिए मैं देता रहता हूँ। आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।